जिस तरीके से मंत्री जितेंद्र अवार साहब के आदेश के ऊपर मनपा प्रशासन और पुलिस प्रशासन हॉकर्स के ऊपर कल पूरा दिन कार्रवाई की थी और ये कार्रवाई लगातार आगे भी जारी रहेगी। तो मान लो अगर इसी तरह कार्रवाई चलती रही और आप लोगों को धंधा लगाने नहीं दिया गया तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? क्या होगा? आत्महत्या करना पड़ेगा, फांसी लगाना पड़ेगा, और क्या करेंगे आदमी? अच्छा, इसके अलावा क्या कर सकते हैं? आप ही बताइए ना भाई। हम लोग का तो पेट का रोजी रोजगार वहीं से है ना। ये कहीं दूसरी जगह है तो चोरी करे, डकैती करे, केस बनवावे अपने पे, यही करे। इसके अलावा और कोई काम है? कुछ नहीं कर सकता आदमी, लाचार है भाई। शासन प्रशासन से कोई ताकत टक्कर ले सकता है? किसी के मन ताकत नहीं है भाई शासन प्रशासन से टक्कर लेना। अब ये राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन एक लेटर डालती है, ये लोग बैठे हुए रोड के ऊपर, इसके लिए ट्रैफिक जाम होता, इनके वजह से हमारे पास आता नहीं, वो कार्रवाई करने चले आते। हमारी तरफ से 17 लेटर जाते, कोई सुनवाई नहीं। मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम्स। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि रमज़ान शरीफ को अभी 1 महीने का समय बाकी है, लेकिन उससे पहले ही मुमरा कौसा के अंदर हॉकर्स का जो मामला है वो काफ़ी गरमाया हुआ है। जैसे मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ दिनों पहले मंत्री जितेंद्र अवार साहब ने एक मीटिंग ली थी हॉकर्स को लेके, और उस मीटिंग में ये तय किया गया था कि जो मुमरा से कौसा तक का जो रोड है, रोड के ऊपर जो धंधा लगाते हैं हॉकर्स लोग, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से जो मित्तल के अंदर जो मार्केट लगता है, राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन के जो लोग उन्होंने शिकायत की थी और उनका ये भी कहना था कि मतलब ये जो रोड के ऊपर जो धंधा लगाते हैं उसकी वजह से जो मित्तल में जो मार्केट लगती है वहाँ के लोगों का धंधा जो है वो नहीं होता है। इसी को लेके काफ़ी गर्मा गर्मी हुई थी, काफ़ी बवाल सा मचा हुआ इन दिनों हॉकर्स के मामले को लेके। यहाँ के जो मंत्री है जितेंद्र अवार साहब, उन्होंने एक अल्टीमेटम दिया था। उन्होंने यहाँ के जो मनपा अधिकारी है और जो पुलिस अधिकारी है उनको एक अल्टीमेटम दिया था कि 24 घंटे के अंदर अगर ये जो रोड के ऊपर जो हॉकर जो धंधा नहीं लगाते हैं तो मैं खुद मतलब जो मित्तल के जो हॉकर्स है, राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन के जो लोग हैं उनको लाके मैं सड़क पर बिठा दूंगा, ऐसी उन्होंने चेतावनी दी थी। उनकी इस चेतावनी को देखते हुए मनपा और पुलिस प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए कल पूरा दिन शहर के अंदर जो रोड के ऊपर हॉकर जो धंधा लगाते हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की। कई लोगों के सामान जब्त किए गए और कई लोगों को मतलब चालान भी काटा गया। उसी मामले को लेके जो रोड के ऊपर जो धंधा लगाते हैं हॉकर्स काफ़ी नाराज़ है। और मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं चांद नगर परिसर में, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी हॉकर्स की एक बड़ी संख्या यहाँ पे मौजूद है। आइए हम उन्हीं से बात करते हैं कि कल जिस तरीके से मनपा प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने इनके ऊपर जो कार्रवाई की थी, इस कार्रवाई के ऊपर इन हॉकर्स का क्या कहना है? भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनवर अंसारी है। अनवर भाई, आप किस चीज़ का धंधा लगाते हैं? मेरा मतलब चूल्हे वगैरह का ऐसा 20-20 रुपए का पैकेट बना के बेचता हूँ। अच्छा, कहाँ पे धंधा लगाते हैं? नशेमन के पास। अच्छा, नशेमन में लगाते। तो कल जिस तरीके से मनपा प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने जो रोड के ऊपर जो हॉकर जो धंधा लगाते हैं उनके ऊपर जो कड़ी कार्रवाई की, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मतलब कल तो हमको लगाने बिल्कुल ही नहीं देगा, बल्कि जिसका भी था सब माल उठा के वो लोग लेके गए, बल्कि लाठी चार्ज भी 1-2 जन पे हो गई है। क्यों नहीं लगाने दिया आप लोगों को धंधा? अब पता नहीं, यही ऑर्डर आया उनके ऊपर कि भाई रोड पे मतलब कारोबार नहीं करने दिया जाए। अच्छा, रोड पे धंधा नहीं लगाने का? बिल्कुल नहीं लगाना। अच्छा, तो आप लोगों को तो मतलब ऐसी भी बातें सामने आ रही है कि मतलब मनपा के जो अधिकारी उनका कहना है कि आप लोगों को जो जगह है व्यवस्था की गई है मित्तल ग्राउंड के अंदर, तो वहाँ पे आप लोग क्यों नहीं जाते? 2 साल पहले भी हमको मित्तल में देने की बात करी गई थी, लेकिन मित्तल में एकदम पीछे दिया जा रहा है। अच्छा। आगे राजीव गांधी यूनियन वाले बैठे हुए, हमको अच्छा। पीछे कोई पब्लिक आती नहीं है। अच्छा। तो हमने लास्ट टाइम भी यही लड़े थे कि भाई या तो हमको कहीं और दूसरा जगह करके दिया मतलब पीछे मतलब ग्राहक नहीं आते, इसलिए आप लोग ग्राहक नहीं आते, बिल्कुल ही नहीं आते। अच्छा, तो हम लोग एकदम पीछे बैठेंगे। अगर ये नशे में तनवर से लेकर किस्मत वाले, तो हमारे पास कौन आएगा? अच्छा, तो वहाँ बैठने से अच्छा नहीं बैठे, वही मतलब हो जा रहा है। अच्छा, आप लोग जो धंधा लगाते हैं रोड के ऊपर, तो आप लोगों के ऊपर ये भी आरोप लगते हैं कि आप लोगों की वजह से ये ट्रैफिक जाम होता है।
सबसे पहले बात तो ये कि हम लोग एकदम रोड पे नहीं लगाते, हम लोग किनारे लगाते हैं, फुटपाथ के करीब। अच्छा। और अगर हम लोग थोड़ा पीछे भी लगाएंगे तो आगे कार आके पार्किंग हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा कारोबार होगा ही नहीं। कार पार्किंग, बाइक पार्किंग, आड़ी टेढ़ी पार्किंग हो जाती है। हाँ, हमको हटा के वैसे भी कार पार्किंग हो जाती है वहाँ पे। आप यहाँ से लेके तनवर से लेके कहीं भी जाओ तो आपको ट्रक, टेम्पो कुछ ना कुछ खड़े ही मिलेगा। हम लोग नहीं रहते तो भी सब पार्किंग ही पार्किंग जो है। तो अनवर भाई, अभी रमज़ान शरीफ को 1 महीना बाकी है और मनपा पुलिस प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रही है और उनको आदेश दिया है मंत्री जितेंद्र आवाड़ साहब ने कार्रवाई करने का। तो कैसे मतलब आगे आप लोगों का, जब आपको मनपा धंधा लगाने नहीं देंगे तो फिर आगे क्या होगा आप लोगों का? अवाड़ साहब के बोलने पर ही हम लोगों ने जब नए नए से आए थे साहब, तो हम लोगों ने 12-15 दिन उनके बोलने पे बंद करके सिंगल लाइन लगवा के लिए थे उनके बोलने पर। तो आज तक हम लोग वही सिंगल लाइन पे है। नशेमन के पास जब भी आप आके देख लो सिंगल ही लाइन लगाते हैं, हम लोग डबल होने देते नहीं है। अच्छा। और जब से हम लोग लगा रहे, फिर उसके बाद जो हुआ है आप देख रहे हो कि हमेशा मतलब कुछ ना कुछ लफड़े चल ही रहे हो कि हर साल कुछ ना कुछ म्यूनसिपालिटी का लफड़ा कुछ ना कुछ होता है। हम लोग हमारे आगे ना लगने देते ना किसी को बैठने देते कि भाई हम लोग भी कानून की, ताकि ट्रैफिक मसला हल नहीं हो, क्योंकि तकलीफ हमको भी है कि हम भी रहवासी है मुमरा के, कोई बाहर से तो रहते नहीं, आते नहीं हम लोग। अनवर भाई, एक सवाल मैं और आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे कि यहाँ की जो सत्ताधारी पार्टी है एनसीपी, उनके कुछ नेताओं का ये भी कहना है कि ये जो हॉकर जो रोड के ऊपर धंधा लगाते हैं, इसमें ज़्यादातर बाहर के लोग हैं। इस पे आपका क्या कहना है? हमारे पट्टे में तो ज़्यादातर मुमरा के लोग हैं, क्योंकि हमारे पास सब वो 2014 का भरा हुआ 1000 रुपया फॉर्म भी है, सबके आधार कार्ड सब फॉर्म पूरे जमा। हम लोग कितने बार म्यूनसिपल ऑफिस में एप्लीकेशन दे के भी आए, लेकिन हमारे में फिर भी कोई सुनवाई नहीं, कोई लीगल जगह हमको अलाउटमेंट ही नहीं हो रही है। तो आप शासन प्रशासन और गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आवाड़ साहब से आप लोगों की क्या मांग है? हमारी यही मांग है कि भाई हमको एक लीगल जोन दे दिया जाए और सबको मतलब हिसाब से दिया जाए। ऐसा नहीं कि कुछ लोग आगे है कुछ लोग पीछे, क्योंकि कारोबार सबका वही है कि रोड पे बैठ के हॉकर जोन ही है। मतलब आप लोगों को एक लीगल हॉकर जोन चाहिए। हाँ। और आप लोग मित्तल ग्राउंड में नहीं जाएंगे? मित्तल ग्राउंड में भी जाने का कि भाई स्पेस हमारे को पीछे साइड बैठ के कोई मीनिंग ही नहीं है, जहाँ पब्लिक आएगी ही नहीं, तो वहाँ बैठने का मकसद क्या है? हमारे साथ और भी कुछ हॉकर्स यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे और उनकी भी राय जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? अहमद खान। अहमद भाई, आप लोग मित्तल ग्राउंड में आप लोगों को जगह दी जा रही है, आप लोग क्यों नहीं जाना चाहते वहाँ पे? सर तो बहुत पीछे पड़ जाता, वहाँ धंधा होता नहीं, का ग्राहक जाते नहीं वहाँ पे। अच्छा। मैं पर्स का धंधा लगाता हूँ। किस चीज़ का धंधा लगाते हो? पर्स का, लेडीज पर्स। अच्छा। तो मतलब आप लोगों को मतलब वहाँ इसलिए नहीं जाना है कि मतलब वहाँ आप लोगों को पीछे जगह दी जा रही है, जिसकी वजह से मतलब धंधा मतलब नहीं, बैठ के फालतू बैठ के टाइम वेस्ट होएगा। अच्छा, तो आप लोग क्या चाहते हैं? कहीं अच्छी जगह दे दी जाए और क्या। अच्छा, लीगल जगह चाहिए आप लोगों को? लीगल जगह, लीगल हॉकर जोन होना चाहिए आप लीगल, लोगों के लिए। लीगल दे दी जाएगी। हाँ, और भी कुछ लोग उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। काफ़ी हॉकर्स यहाँ पे हमारे बीच मौजूद है। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम राशिद है, मोहम्मद राशिद खान। राशिद भाई, ये जो कल मनपा प्रशासन, पुलिस प्रशासन, मंत्री जितेंद्र आवाड़ साहब के आदेश के ऊपर जो लगातार कार्रवाई की है, कल पूरा दिन कार्रवाई हुई है हॉकर्स के ऊपर, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? उसके ऊपर ये कहना ये है कि सबसे पहली बात, ये कार्रवाई लीगल है कि अनलीगल है, ये पहले तय करो। अच्छा। अगर ये अनलीगल है, हमको तो हॉकर जोन दिए नहीं। अगर हमको हॉकर जोन दिए होते, उसके बाद में अगर हम रोड पे बैठते, तो ये कार्रवाई लीगल होती। अच्छा। हमको तो कोई जोन मिला नहीं। अच्छा, मतलब आप लोगों को लीगल हॉकर जोन नहीं मिला और ये जो कार्रवाई हो रही है तो आप इसे मतलब अवैध मानते हैं? अवैध है, पूरी टोटल तरीके से अवैध है। अच्छा, तो ये जो कल कार्रवाई हुई, आप बता सकते हैं कि लगभग कितने हॉकर्स के ऊपर कल कार्रवाई हुई, कितने लोगों का सामान जब्त किया गया, कितने लोगों का ठेला जब्त किया गया? बहुत से लोगों का ठेला जब्त किया गया, बहुत से लोगों का सामान। इनको सिर्फ बर्बाद करने का है। अच्छा। ये सिर्फ बर्बाद कर रहे बस। अच्छा, तो मनपा प्रशासन कर क्या रहा है इतने सालों से? सन 2014 में फॉर्म भरा गया कि उसका 900 की पावती, 1000 की पावती। अच्छा। आज 6 साल गुजर गए। अच्छा। 6 साल गुजरने के बाद में मनपा प्रशासन ने क्या एक लीगल जोन दिया? आज तक के अलॉटमेंट नहीं किया मनपा प्रशासन ने। अच्छा। मनपा प्रशासन की लापरवाही खुद है। अच्छा। और मनपा प्रशासन हमारे से बदला लेती है। अच्छा। हमारे ऊपर बोलती है। अच्छा। मित्तल मार्केट की जहाँ तक बात है, मित्तल मार्केट वैसे भी अनसक्सेस है और अनलीगल जगह पे बैठा हुआ है। मित्तल मार्केट अनसक्सेस है। ये खाली हमारे कंधे पे रख के बंदूक चलाई जा रही है कि वो वहाँ बैठ रहे हैं तो हमारे इधर कस्टमर नहीं आ रहा। समझे भाई? नहीं, आप लोगों के ऊपर तो ये भी आरोप लगता है कि आप लोगों की वजह से ट्रैफिक जाम होता है। हमारे वजह से कैसा ट्रैफिक जाम होगा? हमारे पट्टे में वाहिद सिंगल लाइन लगती, सिंगल लाइन।
आप जाके खुद देख लीजिए, अभी इस वक्त जाके सर्वे कर लीजिए। हाँ। नहीं पूरा वहाँ पार्किंग होंगी तो आप जो बोलिए वो पार्किंग चलेगी, इनको पार्किंग आधे आधे रोड तक के चलेगी, पीले पट्टे के आगे तक चलेगी, लेकिन हॉकर्स नहीं चलेगा। अच्छा। हाँ, इनका तो यही है भाई। हाँ, उनका तो ये भी कहना है कि बहुत सारे ऐसे हॉकर्स है जो मुमरा के है ही नहीं, कोई कल्याण का है, कोई भिवंडी का अरे है, भाई कोई वो कलवा आपका का। काम है सर्वे हाँ, करना, वो हाँ। महानगर पालिका का काम है सर्वे हाँ। करना, हमारा काम थोड़ी सर्वे करना। हाँ। महानगर पालिका का काम है ना सर्वे करना, कौन हाँ। कहाँ का है। हाँ। हमने तो पावती भरे हुए 900 की भरे हुए, 1000 की भरे हुए, हाँ। तो वो आप सर्वे करके आप उसको क्लियर करके वेरीफाई करके दो ना। तो ये जो कार्रवाई हो रही है उसे आप पूरी तरीके से अवैध मानते हैं? टोटल अनलीगल है। अच्छा, तो क्या मांग करेंगे आप मनपा प्रशासन से और मंत्री मनपा प्रशासन से, जितेंद्र अवार्ड साहब से हमारी सिर्फ यही मांग है हाँ। कि अगर आप हॉकर जोन नहीं दे सकते हाँ। तो हमको एक लाइन लगाने का परमिशन दिया जाए। हाँ। गुलाब पार्क मार्केट, राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन अपने हाँ। खुद डिसाइड करके हाँ। वो मित्तल में जाए कि मित्तल के अंदर जाए, हाँ। उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हाँ। हमारा राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन से कोई लेना देना नहीं। अहमद भाई, जिस तरीके से मंत्री जितेंद्र अवार्ड साहब के आदेश के ऊपर मनपा प्रशासन और पुलिस प्रशासन हॉकर्स के ऊपर कल पूरा दिन कार्रवाई की थी और ये कार्रवाई लगातार आगे भी जारी रहेगी, तो मान लो अगर इसी तरह कार्रवाई चलती रही और आप लोगों को धंधा लगाने नहीं दिया गया तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? क्या होगा? आत्महत्या करना पड़ेगा, फांसी लगाना पड़ेगा, और क्या करेंगे आदमी? अच्छा। इसके अलावा क्या कर सकता है आप ही बताइए ना। भाई हम लोग का तो पेट का रोजी रोजगार वहीं से है ना। हाँ। ये कहीं दूसरी जगह है तो चोरी करे, हाँ। डकैती करे, केस बनवावे अपने पे, यही करे। इसके अलावा और कोई काम है? कुछ नहीं कर सकता आदमी, लाचार है भाई। शासन प्रशासन से कोई ताकत टक्कर ले सकता है? नहीं। किसी के बनता ताकत नहीं है भाई शासन प्रशासन से टक्कर लेना। अब ये राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन एक लेटर डालती है, ये लोग बैठे हुए रोड के ऊपर, इसके लिए ट्रैफिक जाम होता, इनके वजह से हमारे पास आता नहीं, वो कार्रवाई करने चले आते, हमारी तरफ से 17 लेटर जाते, कोई सुनवाई नहीं। इसी गंभीर मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ के चर्चित समाज सेवक जावेद सिद्दीकी साहब भी यहाँ पे मौजूद है। आइए उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से मनपा प्रशासन, पुलिस प्रशासन हॉकर्स के ऊपर कई कार्रवाई कर रही है, उस बारे में उनका क्या कहना है। जावेद भाई, क्या कहना चाहेंगे आप, ये जो रोड के ऊपर जो हॉकर जो धंधा लगाते हैं उनके ऊपर मनपा प्रशासन, पुलिस प्रशासन जो लगातार कार्रवाई कर रही है, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ, जो हॉकर्स के नाम से ये बहुत से अपनी दुकानें चला रहे हैं। हाँ। ये मैं नहीं कहता हूँ, हाँ। यहाँ की जनता कहती है, यहाँ का सोशल मीडिया कहता है। हाँ। लेकिन मैं शासन और प्रशासन और टीएमसी के आयुक्त से मेरी गुजारिश है कि ये जो चूहा बिल्ली का खेल 2009 से ये हमारे हॉकर्स जो गरीब जनता जिनके पास काम नहीं है, इनके ऊपर हो रहा है। मेरा यही कहना है कि ठीक है, रोड के ऊपर धंधा नहीं लगाना चाहिए, ट्रैफिक नहीं होना चाहिए, मैं भी उससे असहमत हूँ, क्यों रोड पे नहीं लगाना चाहिए। लेकिन सरकार जब बोलती है कि गरीब को हम घर बना के मुफ्त देंगे, इतने हजार बना चुके, तो क्या पेट भरने के इनके लिए कोई एक सही अच्छा हॉकर्स जोन 2-3 जगह बना के देना चाहिए? तो इसके लिए हमारे वरिष्ठ राजनेता क्यों चुप बैठे हैं? खाली यहाँ पे जो धांधली चल रही है, रोड के ऊपर जो गाड़ियाँ लगी हुई है और रोड के ऊपर जो रिक्शा खड़े हुए हैं, जिससे कि आज तक पहले जो ये रोड है, रोड के ऊपर इतने एक्सीडेंट हुए, तो उसके लिए टीएमसी ने जाली लगा दिया पूरा वहाँ तक, हर मोड़ को बंद किया ताकि कोई इधर से जाए ना, क्योंकि यहाँ पे सिग्नल नहीं है। आज उसको तोड़ के करोड़ों रुपया बर्बाद करके उसको चौड़ा किया गया है। लेकिन मैं टीएमसी अधिकारी को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो रोड के ऊपर अवैध जो गाड़ियाँ पार्किंग है उसको हटाना चाहिए। और हमारे जो मुमरा बहुत बड़ा लंबा शहर है, ऐसा नहीं है कि कोई हॉकर्स के नाम पे वो पूरा मुमरा की मार्केट वहाँ पे लगे, जबकि वो इनलीगल है, कोई लीगल नहीं है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो कायदा में बसत आए तुम ही करा, कायदा के अनुसार तुमने आज तक इन हॉकर्स के लिए कोई ऐसा ठोस काम किया नहीं है। किया था खाली ये लोग पैसों के लिए। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे एमएम मिली के पास एक मार्केट बनाया गया था, इसके पहले मुद्दा उठा था ये, तो वहाँ पे तकरीबन 3 करोड़ 4 करोड़ रुपया खर्चा करके छोटे छोटे गाले बनाए गए। तो वो राजनेता
वो टीएमसी के अधिकारी कहाँ गए, वो पैसा कहाँ गया, क्यों गलत जगह में लगाया जा रहा है। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, हमारी बहन बेटियाँ जो इस एरिया में रहती हैं वो क्या यहाँ से मित्तल ग्राउंड भाजी तरकारी लेने के लिए जाएंगे। तो मेरी सरकार से और यहाँ के आयुक्त साहब से मेरी गुजारिश है कि हर एरिया में जहाँ भी सरकारी ज़मीन है उधर एक लीगल हॉकर्स जोन बनाएं, ताकि ये जो गरीब जनता के ऊपर लाठी चार्ज या इनका सामान फेंका जाता है इनके ऊपर ना होना चाहिए। और ये जल्द से जल्द हर एरिया में एक हॉकर्स का जो है रजिस्टर लीगल हॉकर्स बना के इनको देना चाहिए। और ये बोल वचन करो मत, किसी के ऊपर लाठी चार्ज मत करो, ये कायदे में नहीं है कि किसी गरीब को, एक तो हमारा देश कोरोना में जल रहा है, किसी के पास काम नहीं है। आज तुम ऐसे वक्त में इन गरीबों का साथ देना चाहिए, ये नहीं हम आर्डर दें नहीं ये कमा खा रहा इसको लाठी से मारो, इसको भगाओ, इसका सामान फेंका जाए। ये मैं नहीं कहता हूँ, यहाँ का सोशल मीडिया कहती है, यहाँ की जनता कहती है। तो ये जो चीज़ है बहुत गलत है और गलत का साथ हम नहीं देंगे। अगर ये जनता यहाँ के हाकर्स हैं और ये पैसा म्यूनसिपाल्टी को भरते हैं, इनके पास सबूत है, तो अगर इनको इसी तरह से टॉर्चर किया जाएगा तो मैं इंशाल्लाह इनके लिए और इनकी हक की लड़ाई लिखिए कायदे के लिए मैं हाई कोर्ट में पीआई दाखिल करूंगा। और ये जो खेल हो रहा है चूहा बिल्ली का, आ बैल मुझे मार, ये मत करो। सैया भय कोतवाल अब डर काहे को, तुम लोग ही खाली क्या ये गरीब जनता को तकलीफ देंगे। और इसके लिए हम नगर विकास मंत्री को इस बारे में कायदे के अनुसार इनकी लड़ाई लड़ेंगे। कोई आदमी ये न सोचे कि हमारा यूनियन रजिस्टर्ड है हम उसके लेटर दे के ऐसा करें, ऐसा मत करो मेरे भाई, किसी के दबाव में मत आओ। और मैं आने वाले दिन में इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर अगर इनको जगह सही नहीं दी गई तो मैं पीआई दाखिल करूंगा, ये मेरा वादा रहा। दोस्तों अभी इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है शिवसेना मुस्लिम संघ के जो थाना जिला अध्यक्ष है अनवर कच्ची साहब, उनसे भी बात करें हम, उनकी भी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करेंगे। अनवर भाई क्या कहना चाहेंगे आप? रमज़ान से पहले एक बार फिर मुमरा कौसा के अंदर हॉकर्स का मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है और मंत्री जितेंद्र आवाड़ साहब के आदेश पे जिस तरीके से मनपा प्रशासन पुलिस हॉकर्स के ऊपर कार्रवाई कर रही है उसके ऊपर आपका क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मेरे ये समझ में नहीं आता है रमज़ान के एक महीने पहले ही क्यों ऐसा होता है। आपको बताना चाहूँगा पिछले 2 साल पहले भी हम लोग ने पालक मंत्री के पास में गए थे और उसके बाद में जो जूना पेट्रोल पंप था वहाँ पे महेश आयरे साहब से मिल के और वहाँ पे मार्केट बनाया गया था। हालांकि उसका क्रेडिट किसी ने लिया था। मैं ये बोल रहा हूँ पिछले 10 सालों से आपके आमदार साहब के 2 टर्म हो गए, जो आपके 18 नगर सेवक है उनके 2 टर्म हो गए, अभी 6 महीने के बाद में फिर इलेक्शन है। तो ये 10 साल के अंदर आप एक मार्केट नहीं बना के दे सकते तो बहुत शर्म की बात है। कहाँ गया वो हैंगिंग मार्केट जो बनने वाला था गुलाब पार्क मार्केट में, वो नहीं बना। आज आप गुलाब पार्क मार्केट के अंदर, मैं ये नहीं बोलूँगा कि वहाँ पे मार्केट लगना चाहिए, मैं ये बोलता हूँ कि आप लोगों ने उधर से हटाया था और लोगों को बोला था मित्तल में जो आपने दिया था टेम्परवारी मार्केट, तो उसको बोला गया था कि आपको 6 महीने में 1 साल के अंदर मार्केट आपको परमानेंट करूँगा। मेरे ख्याल से मित्तल के अंदर मार्केट जाके करीब 3 साल हो चुके हैं, मगर अभी भी वो मार्केट लीगल नहीं है। और वो ऐसा कर दिया है कि जो टंडेल पटेल है उन लोग को आगे कर दिया है और जो गरीब गुरबा है उसको पीछे डाल दिया है। तो वहाँ से तो हम लोग ने ये भी सर्वे किया था कि दिन भर बोनी नहीं होती है। अच्छा ठीक है, चलो रोड पे नहीं लगना चाहिए तो आप लीगल मार्केट दे दो। हर प्रभाग के अंदर हर 2-3 नगर से होकर एक प्रभाग बना के एक वार्ड के अंदर एक मार्केट बनाना चाहिए। ये गरीबों को धंधे के लिए कहीं ना कहीं जगह देना चाहिए ना, ये कहीं बाहर से तो आए हुए नहीं है। अब ये कोई पता नहीं इनको किसने बोल दिया कि भाई बोले इगतपुरी से आके धंधा कर रहा है। अरे भाई ये 200-300 रुपये का धंधा आदमी इगतपुरी से आके कैसा करेगा? ये मुमरा की ही पब्लिक है। तो आप लोग अपनी नाकामी छुपाने के लिए लोगों को कर रहे हैं। और ये रमज़ान आ रहे है तो रमज़ान में वो मार्केट साफ करके मैं आपको दावे से बोलता हूँ फिर ये नया मार्केट बैठेगा। लोगों से 10-20 हज़ार रुपया लेके फिर इन लोग मार्केट बिठाएंगे। ये रमज़ान का खेल है और कुछ भी नहीं है।
आखिर अनुभव मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आखिर इसके मसले का हल कैसा निकलेगा, ये हॉकर्स लोग की जो समस्या है उसका समाधान कैसे निकलेगा, क्या होना चाहिए? भाई ये समाधान करना ही नहीं चाहते। समाधान करने के लिए क्या हमारे पास जगह नहीं है? मुमरा कौसा में क्या जगह नहीं है? जहाँ पे अगर कोई बिल्डिंग गिर जाती है उस जगह के ऊपर एक 50 आदमी बैठ सकते हैं, मगर नहीं, ये बिठाना नहीं चाहते, ये लोगों को घुमाना चाहते हैं। उनकी जय जयकार करनी चाहिए वो नगर सेवक लोगों की, और उनके पीछे रहना चाहिए। ये लोगों का सोल्यूशन करना नहीं चाहते, बस ये इनके पीछे घूमते रहे, कभी इधर से उठा के उधर, उधर से उठा के उधर, और उसके नाम के ऊपर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं ये बोलता है पूरे मुमरा कौसा के अंदर इन्हीं के 18 से लेके 23 नगर सेवक है, शिवसेना का एक भी नगर सेवक नहीं है। तो इन लोगों ने बोला था कि सत्ता हमारे हाथ में दे दो, तो इनके हाथ में पूरी मुमरा की सत्ता मिली। और दूसरी बात ये नहीं है कि महानगर पालिका से फंड नहीं मिलता, महानगर पालिका से फंड भी मिलता है, मगर एक ही काम को 2 से 3 मरतबा करके वो फंड का भी सत्यानाश कर देते हैं। और जो होने चाहिए काम, अभी आप इन लोगों ने एक नया ढंडोरा पीटा है कि हमने रोड बड़ा किया। आप जाके थाना का रोड देखिए, कैडबरी का देखिए, जाके देखिए, ये रोड चौड़ा हुआ है, बल्कि ये रोड चौड़ा नहीं हुआ, कहीं पे 5 फुट बढ़ा दिया, कहीं पे छोटा हो गया। रोड आपको लेना चाहिए तो लीगल एकदम पूरा रास्ता लेना चाहिए, तो वो ना करते हुए लोगों को गुमराह कर रहे। आप बीच का डिवाइडर पहले बना रहे थे कि ट्रैफिक हो रही थी, तो डिवाइडर बना के लोगों के टन कम कर दिए, अब वो डिवाइडर तोड़ के रोड चौड़े कर रहे, तो वो वैसा नहीं होता है। एकदम ढंग से काम करो, जहाँ पे जो बिल्डिंग आ रही है उसको हटाओ, कोई बिल्डिंग है छोड़ रही है, अपनी बिल्डिंग है तो उसको छोड़ दिए, कोई गरीब का घर है तो वो तोड़ दिए। कितने लोग हैं जो जिनके घर टूटे अभी तक उनको वो ये घर नहीं मिले ले, और वही घर नगर से वो लोगों ने ले लिए ले। बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है मुमरा के अंदर, लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। और मैं माननीय जितेंद्र आवाड साहब से बात ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक लीगल जोन बना के दिया जाए। पिछले 10 सालों से आपके नगर सेवक ये सब बोल रहे हैं कि यहाँ मार्केट बनेगा, वहाँ मार्केट बनेगा। मैं ये बोलूँगा हर वार्ड के अंदर एक 25 गाड़ियाँ बैठे, ऐसा मार्केट बनना चाहिए। तो दोस्तों, जिस तरीके से रमज़ान शरीफ से 1 महीना पहले ही जो ये हॉकर्स का जो मामला है, जो इन दिनों काफ़ी गरमाया हुआ है, और वो गरमाया इसलिए है कि यहाँ के जो मंत्री है, गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आवाड साहब, उन्होंने एक मीटिंग ली थी जिसमें उन्होंने सख्ती से यह आदेश दिया था मनपा प्रशासन को और पुलिस प्रशासन को कि ये जो रोड के ऊपर जो हॉकर जो है जो धंधा लगाते हैं, उन जिसकी वजह से मित्तल ग्राउंड के अंदर के जो हॉकर्स है, जो राजीव गांधी यूनियन से जुड़े हुए, उन हॉकर्स का धंधा नहीं होता है। इसके लिए और दूसरी बात, ये ट्रैफिक की समस्या जो उत्पन्न होती है, ये जो रोड के ऊपर जो हॉकर्स बैठते हैं उन्हीं के कारण ये ट्रैफिक की समस्या होती है। तो उन्होंने सख्ती से आदेश दिया था कि मतलब इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हुई, और इसी को देखते हुए कल पूरा दिन पुलिस प्रशासन और मनपा प्रशासन ने रोड के ऊपर बैठे हुए जो हॉकर्स थे उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की। बहुत से लोगों के ऊपर मतलब उनकी गाड़ियां जब्त की गई, उनका सामान जब्त किया गया, उनका चालान काटा गया। इसी मुद्दे पे हमने यहाँ पे बात किया और जो हॉकर्स है उनकी प्रतिक्रियाएं भी ली। उनका ये कहना है कि अगर हॉकर्स अगर धंधा रोड के ऊपर नहीं लगाएगा तो कहाँ जाएगा। जब हमने उनसे ये कहा कि मित्तल में आपको जगह दी जा रही है, आप वहाँ पे क्यों नहीं लगाते, तो उनका ये कहना था कि मित्तल में एकदम आखिरी सिरे के ऊपर हमको जगह दी जा रही है जहाँ पे धंधा ना के बराबर होता है, तो उन्होंने वहाँ पे जाने से इनकार कर दिया। और जब हमने उनसे ये पूछा कि अगर इसी तरीके से आप लोगों पे कार्रवाई होती रहेगी तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा, उस पर एक हॉकर्स का ये तक कहना था कि अगर इसी तरीके से मनपा प्रशासन और पुलिस कार्रवाई करती रही तो हो सकता है आने वाले दिनों में हॉकर्स को आत्महत्या करना पड़े, ऐसी भी बात सामने आई है। और जब हमने यहाँ पे जो यहाँ के चर्चित समाज सेवक रहे जावेद सिद्दीकी साहब, उनसे बात की, उनकी राय जाननी चाहिए, तो उनका ये कहना था कि ये जो हॉकर्स के ऊपर जो मनपा और पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रही है ये सरासर गलत है। क्यों गलत? इसलिए क्योंकि अभी तक शहर के अंदर आज इतने साल हो गए, जिस तरीके से विकास के ढिंडोरे पीटे जा रहे पूरे शहर के अंदर, ना एक लीगल हॉकर जोन बना के दिया गया है। अगर ये हॉकर जोन बन गया होता और उसके बावजूद अगर ये हॉकर रोड के ऊपर धंधा लगाते तो और ये कार्रवाई होती तो कहीं ना कहीं उसको जायज़ ठहराया जा सकता था। लेकिन जब शहर के अंदर कोई लीगल हॉकर जोन नहीं है तो गरीब हॉकर्स करे भी तो क्या करे, ऐसा कहना उनका। और उनका ये भी कहना कि अगर इसी तरीके से ये कार्रवाई चलती रही तो वो हॉकर्स को लेके, हॉकर्स के मामले को लेके वो हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, ऐसा कहना है यहाँ के चर्चित समाज सेवक जावेद सिद्दीकी साहब का। अब देखना है कि ये जो मामला गरमाया हुआ है हॉकर्स के मुद्दे का, ये कब इसका समाधान निकलता है और कब यहाँ के हॉकर्स जो रोड के ऊपर धंधा लगाते हैं उन्हें एक लीगल हॉकर जोन कब बन के मिलता है, ये देखना अभी बाकी है। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।